ये जो मुठभेड़ पुलिस अपनी दिखा रही है, क्या कुछ है इसमें? संतुष्ट हो इससे कि नहीं? नहीं सर, क्योंकि वो लोग जिसको पकड़े हैं, जो हम मुख्य आरोपी दिए थे, उनमें से कोई नहीं है। ये अब वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, तो हम नहीं बता सकते इनका क्या रोल है उसमें। लेकिन जो हम मुख्य आरोपी दिए हैं इनको पकड़ना चाहिए ना, या फिर उनका घर गिराना चाहिए। वो कहीं भी होंगे, भाग के तो आएंगे ना। उनकी फैमिली को उठाना चाहिए। वो कहीं भी होंगे तो कोई भी अपनी फैमिली को दर्द में देखेगा तो आएगा। तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब उधर कार्रवाई नहीं हो रही, ये मतलब अगल बगल जो पड़ रहा है उनको ज़्यादातर हमको लगता है कि ये केस मेरा दाबने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि वो जो है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है, जो मेरे भाई का मर्डर किए हैं, तो ये लोग जो है बीजेपी के सांसद हैं। तो क्या बीजेपी गरीबों का नहीं मदद करेगा? हम ये पूछना चाहते हैं। क्यों हमको धनंजय सिंह सर ने ऐसा क्यों बोला कि कल तक उनका घर गिरेगा? क्यों हमको आश्वासन दे के मेरे भाई का अंतिम संस्कार करवाएं? मेरे पास सवालों का ये मतलब सरकार के लिए मेरे पास सवाल ही सवाल आ रहे हैं। क्यों मुझे आश्वासन दिए? अगर कर नहीं रहे हैं तो क्यों आश्वासन दिए? धनंजय सिंह क्या आश्वासन दिए थे? मुझे कहे थे कि कल तक उनका घर गिरेगा, नहीं गिरा है। और मंत्री जी भी यही बोले थे। मतलब सब लोग ने मुझे ये आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। लगभग आज 4 दिन हो चुका है, 4 दिन हो गया है। अगर यही कोई गरीब के घर का होता, लड़का मारा होता, तो उसके घर से तो एक एक ईंट नहीं बचती, सब उड़ जाता। तो क्यों उसके घर नहीं उठ रहा? क्यों? वो बीजेपी का सांसद है, इसके लिए। अब हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी कहती है कि हम गरीबों के लिए है, 0 टॉलरेंस होगा। तो क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? हमारे साथ 1% भी न्याय नहीं हो रहा है। जैसे हमको कहा गया था, मतलब जो मुद्दा रख के हम अपने भाई का अंतिम संस्कार किए, कुछ नहीं किया गया है। जबकि अगर ऐसा कुछ है तो हम नहीं जानते। लेकिन जो ये हमारे जो मुख्य आरोपी हैं, हम बस इनको चाहते हैं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर ये नहीं पकड़ में आ रहे हैं, कहीं भी दिख रहे हैं, तो इनका इनकाउंटर किया जाए। क्या क्या नाम है इनके? नाम बोल दीजिए। छवो का नाम। इनका नाम है अविनाश चौधरी, अविनाश चौहान, भोले राजभर, प्रदीप निषाद, रवि यादव, अशोक उर्फ डब्लू यादव, सोले राजभर। ये भोले राजभर दिखा दीजिए। ये लोग हैं जी। ये कौन लोग हैं इसमें जो आप कह रही बार बार कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं? ये दोनों भोले राजभर और सोले राजभर, ये अशोक यादव, ये लोग जो है बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये रहते कहाँ हैं? जपटापुर के हैं। ये मतलब आप ही के आसपास जी। के हैं? तो आपकी मांग है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। तो पुलिस ये कह रही है कि पुलिस ने जांच में पाया कि ये जो 4 लोग आज पकड़े गए हैं, ये लोग भी उनके साथ इस घटना में शामिल थे, इसलिए इनको जो है मुठभेड़ में गिराया गया, इसलिए इनको पकड़ा गया। सर, ये उनकी तरफ से काम किया जा रहा है। वो किस हिसाब से उनको पकड़ रहे हैं, हम चाहते हैं वो मुख्य आरोपी को पकड़ें ना। अब जिसको भी पकड़ रहे हैं वो उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो है, हमको मुख्य आरोपी चाहिए। ये छह में से कोई भी नहीं, एक सोले राजभर को पकड़ा गया है, वो जेल में है। ये हम सुने हैं और मतलब बताया गया है, ना कि हम ऐसा देखे हैं, ना कोई सबूत है, ना ही कोई कुछ मेरे पास है। बस हम सुने हैं। अब गया है कि नहीं गया, ये हम नहीं जानते हैं। इसमें इन लोगों का क्या रोल रहा है? मतलब ये लोग मोटरसाइकिल से थे? ये लोग जो हैं, 2 लोग मोटरसाइकिल से थे और बाकी जो हैं 4 व्हीलर से थे। पहले टक्कर मारे, थोड़ी सी गाड़ी स्लो हो, ऐसे मतलब कट करके ओवरटेक किए ताकि गाड़ी स्लो हो। जब गाड़ी स्लो हुई तो 2 चक्के से जो थे, जो पीछे वाला बैठा था, वो मारते हुए गया है। जी। अच्छा, इसमें जिलाधिकारी महोदय भी आए थे कल एसपी के साथ जी। आज उनका तबादला हो गया, उनका ट्रांसफर हो गया। वो सारे मुद्दे जानते हुए, वो सारे मुद्दे जान रहे थे, वो हमारी हेल्प करने की कोशिश पे लगे हुए थे। उनका अब क्यों किया गया ट्रांसफ़र, ये हम नहीं बता सकते हैं क्यों ट्रांसफ़र किया गया, जबकि वो हमारा सारा मुद्दा जानते थे कैसे क्या है। अब नया कोई आएगा तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा ना। वो जो हमारा मदद करना चाह रहा है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। जिलाधिकारी को कह रही हैं आप? जी। अभी तक पुलिस
8 पहले अरेस्ट किए थे जिन लोगों ने शरण दिया था, जी। पुलिस ये बता रही है, और 4 अब 8 4 12 लोग अभी तक पुलिस पकड़ जी। चुकी है। इससे सिर्फ एक लेकिन हमारा उसमें से बस एक शोले राजभर है और बाकी कोई नहीं। बाकी इसमें 6 में आप में 5 अभी और चाहिए आप। जी, बाकी उसमें और उनके घर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर उनके घर पे टॉर्चर हो या फिर उनका घर गिराया जाए, उनका घर तो गिर ही जाना चाहिए, तो वो कहीं भी होंगे भाग के आएंगे, किसी भी स्टेट में चले गए होंगे। लेकिन बीजेपी क्या है, चाह ही नहीं रही है कि एक गरीब का भी हेल्प हो। हमको लगता है बीजेपी बस अपने सदस्य का ही करेगी हेल्प, हमारा नहीं करेगी। अच्छा, शोले भोले कौन है ये? शोले राजभर भोले राजभर दोनों भाई हैं क्या? दोनों सगे भाई हैं। भोले राजभर का हमने देखा है उसके फेसबुक आईडी पर कई बड़े बड़े नेताओं के साथ जी। मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी। के साथ हैं, विधायक रमेश सिंह के साथ हैं। जी। ये लोग आए भी थे, आप लोगों ने सवाल नहीं किया? सर हम नहीं जानते थे कि कितने बड़े, क्योंकि हम लोग ये सब करने वाले इंसान नहीं है कि हाँ कौन किससे के साथ बैठ रहा है, क्या कर रहा है। हम एक मतलब एक मिडिल क्लास के लोग हैं, खाते थे जीते थे। अब मेरे भाई को क्यों मारा गया, ये मतलब क्या है, क्यों साजिश करके मेरे भाई को मारा गया है, क्यों एक गरीब का घर उजाड़ दिया गया है, एक क्या दो घरों का उजाड़ा गया है। हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। विधायक रागिनी सोनकर भी आई थी, आज बात हुई है। जी, उन्होंने कहा है कि हम कहीं भी जाएं, धरना देने जाएंगे तो हमारे साथ जाएंगी, हमारा पूरा मदद करने की कोशिश करेंगी वो। अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, किससे उम्मीद रख रहे हैं, या क्या एक्शन है? उन लोगों पर हम बस चाहते हैं कि वो लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। पूरी सरकार से हम यही अपनी गुहार करते हैं कि हमारी मदद करें, ना कि हमारे खिलाफ जाएं। अच्छा, 2 लोगों को मंत्री जी से आपने कहा था कि 2 लोग हमारे पकड़े गए हैं, कौन लोग हैं 2 लोग जो आपको पुलिस जो बैठे वो हैं? तो आ गए, वो मेरे मौसी का लड़का था अच्छा। और एक गांव के बगल के टोनी थे दुकान वाले, वही दोनों थे। तो वो लोग को छोड़े, मतलब थोड़ा पूछताछ के लिए, लेकिन इतने घंटे नहीं, 36 घंटे तो नहीं रखना चाहिए। 36 घंटे बैठाए। जी, बता भी नहीं रहे। बता भी नहीं रहे थे। मेरे पास वो वीडियो भी है, वो बता भी नहीं रहे थे उस टाइम। रागिनी सोनकर से आप लोगों ने कुछ नहीं कहा जिस तरह से ये कार्रवाई पुलिस कर रही है और कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रही नहीं, है? उनको हम लोग सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं होता है 1-2 दिन वेट करो, अगर कुछ नहीं होता तो हम धरने पे चलेंगे। मतलब वो आपके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है? जी, हमारे साथ वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, जिन नेताओं के साथ भोले राजभर की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे चल भी रही हैं, जी। वो लोग भी आप लोग को सांत्वना देने आए थे, मदद का पूरा भरोसा देने जी। आए थे। क्या विश्वास है कि उन लोगों से मदद कुछ हो जाएगी? नहीं। सर हम किसी को नहीं कह सकते मदद कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम बस इतना सरकार से चाहते हैं, जो कोई भी है बस मेरा मदद करे। अगर आप एक आरोपी का साथ क्यों दे रहे हैं, मतलब कि बीजेपी की संसद है इसके लिए आरोपी का साथ दे रहे हैं, या आपके वो दोस्त हैं, कुछ भी हैं। अगर आप एक भले इंसान, मतलब एक गरीब इंसान का नहीं मदद करेंगे तो आपको कौन जानेगा। आप एक मतलब अपने साथी या फिर अपने बीजेपी का, मतलब बीजेपी के संसद है इसके लिए आप मदद कर रहे हो, तो ये गरीब कहाँ जाएगा। जो आरोपी है, जो 3 मर्डर कर चुका है, उसका आप कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, भोले शोले का आपराधिक इतिहास है, उन पर कई सारे मुकदमे जी। हैं। हमारे गांव क्या कितना खौफ है उनका? कितना खौफ है इस इलाके में? इस इलाके में इतना खौफ है कि कोई उनके खिलाफ जबान नहीं, हाँ मार सकते हैं। 3 लोग का मौत कर चुके हैं वो लोग गांव में गांव में ही। जी। मतलब मौत मतलब कैसे? मर्डर मर्डर ऐसे। वो तीनों घटनाएं जो बता रहे हैं, कैसे मर्डर हुआ था उसमें? उस लोग का मार के इधर पूछ लीजिए, हम इधर नहीं रहते थे क्योंकि हम नानी के यहाँ अपने रहते थे, तो हम आने के बाद ये सब अब देख रहे हैं। पहले हम यहाँ पे नहीं रहते थे। योगी जी से क्या कहना चाहोगे बेटा? कहते हैं जीरो टॉलरेंस की हम बस योगी जी से यही कहना चाहते हैं कि मेरी मदद करें। उनके ही सदस्य होके हमको इतना टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे भाई को मार डाले हैं। अब उनके ही सदस्य होके सब उनका हेल्प कर रहे हैं, हमारा कौन मदद करेगा अगर आप नहीं मदद करोगे।